Good evening, my students. Welcome back to my class, Ma Minerva Lesume. Today I will discuss about fundamental or basic parts of English grammar. Today in this session, we will describe about definition of grammar, types of grammar, what is alphabet, what is part of a speech. आज के क्लास में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा से स्टार्ट करूंगा। वह कितने प्रकार के होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इन सब विषयों पे मैं डिस्कस करूंगा। कल मैंने प्रॉमिस के अनुसार आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंग्लिश के जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार इंग्लिश का ओरिजिन हुआ और किस प्रकार जर्मनी के हाथों से निकलकर इंग्लिश इंग्लैंड के हाथों में आकर करके वो अपने आप को इस तरह डेवलप कर लिया कि आज वही भाषा, आज वही इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, लिंक लैंग्वेज बन गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई और लैंग्वेज ऑफ ट्रेड बन गई। तो चलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। कल मैंने बताया था इंग्लिश के बारे में, आज इसके नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग स्टडी करें। इसका इंट्रो अगर देखा जाए, परिचय अगर इसके बारे में देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर is taken from a Greek word names crafts of letters। इंग्लिश ग्रामर जो है वो ग्रीक भाषा से ली गई है जिसका अर्थ होता है क्राफ्ट्स ऑफ लेटर्स। वर्णों का हम लोग इस तरह से बनावट करते हैं कि वही वर्ण वर्ड्स में, वही वर्ड्स सेंटेंस में और नाना प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टर्म होते हैं उसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारा लेटर्स है। तो इंग्लिश ग्रामर की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है क्राफ्ट्स ऑफ लेटर। ठीक है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका अर्थ क्या निकला। दूसरा जो चीज है, इसका डिफिनेशन के बारे में अगर बोला जाए तो इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, तो आप लोग एक सिंपल सा परिभाषा जानते होंगे कि इन इंग्लिश ग्रामर we study about writing, speaking, and reading correctly। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना क्या करते हैं, सीखते हैं। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट डिफिनेशन है जो कि हर व्यक्ति या हर बच्चे इससे भली भांति परिचित होंगे। क्या है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का रीजन, तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ करके इंग्लिश में शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। ये हो गया उसका फर्स्ट डिफिनेशन। आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए इसके एक और डिफिनेशन की ओर हम लोग जाते हैं। दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर
is the architecture of our ideas in which English grammar is the architecture of our ideas in which we express in words। इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमारे विचारों का निर्माता होता है। हमारे अंदर जितने भी विचार आते हैं, जितने भी आवेग और संवेग और आइडियाज आते हैं, उन सारे का वो रूल्स एंड रेगुलेशन का एक मास्टरमाइंड है, ठीक है। और जिसमें हम विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो पहला परिभाषा आपने पढ़ा कि इन इंग्लिश ग्रामर वी राइट, रीड एंड स्पीक करेक्टली। हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर का हम लोग शरण में जाते हैं। दूसरा जो परिभाषा मैंने आपको बताया वो यह है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमारे विचारों का निर्माता होता है। तरह तरह के हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं उनके वे निर्माता होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जिसे हम शब्दों द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपका दो डिफिनेशन हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें है, बहुत ही एक कॉमन सा बात है कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टार का सिंबल दे करके, द सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी व्याकरण, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो संस्कृत में हो, जिस भाषा में हो, उसके अंतर्गत हम लोग एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। किसी भी भाषा को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, सिस्टमेटिक ढंग से समझना और वर्णनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ग्रामर कहलाता है। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो। अब इसमें करते क्या क्या है, तो इसमें देखिए, इसी को हम एक और सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड explain with example dealing with the syntax and word structure। एक बार फिर से आप लोग ध्यान में देंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। दूसरा परिभाषा मैंने बताया कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमारे विचारों का, हमारे आइडियाज का निर्माता होते हैं, जिसे हम शब्दों द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने बताया कि इन अ ग्रामर, कहने का तात्पर्य है कि ग्रामर में होता क्या है। तो इन अ ग्रामर, चाहे वो हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, किसी भी व्याकरण में हम लोग उस भाषा से संबंधित क्रमबद्ध और वर्णनात्मक स्तर से उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा में लिखे हैं अ सेट ऑफ रूल्स एंड एक्सप्लेन। ग्रामर जो होता है, व्याकरण जो होता है किसी भी लैंग्वेज का, वह एक प्रकार का सेट होता है, एक प्रकार का बहुत सारे ग्रंथियों का, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, जिस तरह से ग्रंथि सब
आकर के ब्रेन में कनेक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ग्रामर में सारे रूल्स, सारे टर्म्स का एक्सप्लेन के साथ, उसका वर्णनात्मक विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ हम लोग शब्दों, उसकी बनावट, उसके वाक्यों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध ढंग से क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो ये आप इंग्लिश ग्रामर को आपने इस 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझा। उम्मीद करता हूं कि आप इसके कंसेप्ट से बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होंगे, जान चुके होंगे, और मेरे विचार से कहीं आपको अब तक आज जो मैं बताया हूं उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में जो स्टार्टिंग होता है, जैसे हमारे शरीर की जो फर्स्ट जो यूनिट होता है वो हमारा सेल होता है, उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं 26, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया, वर्णमाला। हिंदी में पढ़े होंगे, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बस इसी को ट्रांसलेट कर देना है। इसका हम परिभाषा लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ 26 letters in English grammar is said to be in alphabet। ठीक है, मतलब हो गया अ कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 26 वर्णों के जो समूह होते हैं, जो समुदाय होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको अल्फाबेट कहते हैं। जैसे बहुत सारे फूलों को आपस में कनेक्ट कर एक थ्रेड की सहायता से हम लोग एक माला का निर्माण करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में ए से लेकर करके जेड तक 26 जो लेटर्स हैं उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्लियर हो गया? अल्फाबेट समझ गए? ये इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है। इसको हम कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की ये सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे? बहुत सारे लेटर्स हैं, तो बहुत सारे लेटर्स मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर करके सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो एक वाक्य का या एक पैसेज का या पैराग्राफ की जो मूल इकाई है, उसकी जो छोटी इकाई होती है, वो होता है हमारा ABCD, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स, और इसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। तो उम्मीद है ये इसे भी आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इस अल्फाबेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल बच्चे के स्टाइल में। बच्चा भी, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी आप इस सिंपल लैंग्वेज में जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, अगर आप उसको बाय हार्ट सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका वो है अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं और कैसे उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो आपका ये जो अल्फाबेट है, कहने का तात्पर्य है ABCD से लेकर के XYZ, टोटल जो 26 लेटर्स हैं ये आपके अल्फाबेट हो गए। अब इस 26 लेटर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 26 लेटर में सबसे पहले जानिए 5 जो होते हैं AEIOU, इसे कहते हैं वॉवेल्स। ठीक है,
इंग्लिश ग्रामर में जो ए आया, ई आया, आई, ओ, यू, इसे क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। उसके बाद आपका दो जो है वो सेमी वॉवेल कहलाता है, डब्लू और वाई, इसको क्या बोलेंगे? सेमी वॉवेल्स। क्लियर है? अब देखिए, सेमी वॉवेल का मतलब क्या होता है? अर्ध स्वर, और वॉवेल का मतलब होता है स्वर वर्ण। जैसे हिंदी में अ, आ, ई का पूरा परिवार स्वरवर्ण कहलाता है, वैसे ही इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वरवर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है, दो जो है आपका डब्लू और वाई, वो आपका क्या कहलाता है? सेमी वोवेल्स कहलाता है। सेमी वोवेल्स का मतलब क्या होता है? अर्ध स्वर। ये आधे व्यंजन वर्ण की तरह कार्य करते हैं और आधे स्वर वर्ण की तरह काम करते हैं। जैसे डब्लू को देखिए, तो डब्लू लास्ट में देखिए यहां तक क्या है? व्यंजन है, उच्चारण, और उसके बाद ओ आ गया, दोनों है, इसलिए सेमी वोवेल कहते हैं। उसी प्रकार वाई लिखते हैं, तो वो से लेकर के क्या हो गया आपका? कॉन्सोनेंट हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया? स्वर है। तो डब्लू और वाई दो ऐसे लेटर्स हैं जो आधा स्वर के तरह और आधा व्यंजन के तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो आपने सीख लिया कि इंग्लिश ग्रामर में 5 वॉवेल्स हैं, 2 सेमी वॉवेल्स हैं। तो 5 और 2 7 हो गया, बाकी बचे 19। 19 में आपका आ गया वी, सी, डी, एफ, जी, एच डॉट 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 जेड तक। ये 7 लेटर्स को छोड़ कर करके जो 19 लेटर्स आपके जो बचते हैं वो आपके क्या कहला गए? कॉन्सोनेंट। एकदम बिल्कुल एकदम बच्चे भी हैं, अगर आप या इंग्लिश में एबीसी भी अगर नहीं जान रहे हैं, एलिमेंट्री नॉलेज की भी अगर आपकी कमी है, तो भी आप इस इंग्लिश को बताया गया डिस्क्रिप्शन से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये है आपका अल्फाबेट का जो डिवाइडेड है वो मैंने पूरा कर दिया। ध्यान देंगे फिर से, अ कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर इज सेड टू बी अल्फाबेट। 26 जो वर्णों के जो समुदाय होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? जिसमें 5 वॉवेल्स हैं, 2 सेमी वॉवेल्स हैं, और 19 जो हैं वो आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग जब लेटर्स के बारे में स्टडी कर लिए हैं, तो लेटर्स के बाद आगे की जो इकाई है, जैसे कोशिका के बाद उत्तक आता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स के बाद जो शब्द आते हैं वो आते हैं वर्ड्स। इसे बोलते हैं शब्द। ठीक है? इसकी क्या परिभाषा है और ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो बहुत सारे लेटर्स जब आपस में मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और एक सेंस को बताते हैं। सेंस का मतलब होता है अर्थ को बताते हैं। ये नहीं कि एबीसी मिल गया, कलेक्शन हो गया, लेकिन वो अर्थ को वो नहीं बता पा रहा है, तो उसे हम वर्ड्स नहीं कहेंगे। इसके लिए एक शब्द है, या इसको परिभाषा लिख सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ 26 letters, sorry, a collection of letters which make a complete sense is said to be in a word. ठीक है? A collection of letters which make a complete sense, वर्णों के सार्थक समूह को, कंप्लीट सेंस का मतलब हो गया आपका सार्थक समूह को, सार्थक अर्थ है ना, अर्थ हो साथ जिसके, अर्थात वर्णों के समूह होना चाहिए और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी क्या होगा? शब्द का निर्माण होगा। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वर्णों के
सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देखेंगे। इंजिन, ENGINE, ये बहुत सारे लेटर्स मिले और आपस में एक कंप्लीट सेंस किए, तब जाके बन गया इंजन। क्लियर हो गया? उसी प्रकार लिखते हैं शिप, ठीक है। इसमें देखेंगे S है, H है, I है, P है, कंप्लीट सेंस बता रहा, तब समझ गए कि भैया इसका मतलब जहाज हो गया। क्लियर हो गया आपका? तो ये आपके वर्ड्स हो गए, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे ये जो शब्द हैं आपके, इसे भी हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे लेटर्स को हमने क्लासिफाइड किया 3 टाइप्स में, वैसे ही हम वर्ड्स को क्लासिफाइड करते हैं 8 पार्ट्स में। अब आप इसको लिख सकते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। शब्द जो है उसे 8 भागों में बांटा गया है। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझा जाए? इंग्लिश ग्रामर में हम शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अल्फाबेट था, वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच एक टर्म है। कोई पूछेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इंग्लिश ग्रामर में शब्दों को हम 8 भागों में बांटते हैं। यही 8 भागों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें सबसे पहले नाउन आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा। नंबर 2 में आते हैं प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं सर्वनाम। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण, शॉर्ट में इसको एडीजे बोलते हैं। 4 नंबर में है आपका वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। 5 नंबर में आपका है एडवर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। 6 नंबर में आपका है